हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 29 जनवरी की और दिन है बुधवार का। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज, जो कि मेरा रोज का रूटीन है। चलिए, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। 3 जनवरी से स्टार्ट की हूँ और उससे पहले मैं 1 मंथ 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। और इस मंथ में मेरा पूरा एक महीना 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है। और यहाँ मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को शेयर कर रही हूँ। और उस वेट लॉस जर्नी में क्या क्या चीज़ मेरे साथ हो रहा है, क्या क्या अप एंड डाउन्स होते हैं, वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। ब्लॉग के थ्रू अपने बातों को रखती हूँ ताकि खुद को और आप सभी को इस बात के लिए मोटिवेट कर सकूँ कि सभी के लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इसके लिए हमें अपने गोल को नहीं छोड़ना चाहिए तब तक जब तक हम उसे पा नहीं लेते। तो आज के ब्लॉग के टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के विषय में, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वेट लॉस जर्नी को इफ़ेक्ट करती है। आज के ब्लॉग में मैं जितने भी बातें शेयर करूँगी वो सब खुद मेरी एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं। ये ब्लॉग में बोली हुई बातें स्क्रिप्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा ब्लॉग में जो मैं बोल रही हूँ वो थोड़ी लंबी हो जाए। और ब्लॉग में ना मैं रोज का रूटीन ही शेयर की हूँ, कुछ अलग नहीं। जो मेरे सारे ब्लॉग में होते हैं वही दिनचर्या है जो मैं टाइम के साथ दिखाती हूँ। जहाँ मुझे लगेगा ना कि वीडियो के बारे में कुछ मुझे बोलना है, वहाँ मैं अपनी बातों को कट कर दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। जो भी रेसिपी या जो भी कुछ है वो सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। मैं बहुत बार अपने वीडियो में अपनी रेसिपी सब दिखाते रहती हूँ। तो बातों के बीच में अगर मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को कुछ बताना है इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उस पर, तो मैं बीच में बोल दूंगी अपने बातों को कट करके। तो चलिए, ब्लॉग के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आज अपनी एक लवली सी फ्रेंड का नाम लेना चाहूँगी, अलका जी, जिनका कमेंट आया था कि उनके रिलेटिव नहीं चाहते कि वो डाइट करे, स्मार्ट लगे, जिससे उनका दिल टूट जाता है और वो डिमोटिवेट हो जाती हैं। तो अलका डियर, फिलहाल तो आपकी और मेरी सिचुएशन ना थोड़ी सी सिमिलर है। तो पहले मैं अपने पॉइंट को रखती हूँ, देन आप समझ पाएंगी कि मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ अपने मेंटल हेल्थ को। तो सपोज कीजिए कि आप किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की, और आपको पता लगे कि कोई आपकी मेहनत को अपनी प्रॉफिट के लिए यूज़ करे, तो आपको कैसा फील होगा? एक्चुअली मैं इस बात को अपने कम्युनिटी पोस्ट में की थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस टॉपिक को अपने ब्लॉग में डिस्कस करूं, क्योंकि यदि मैं अपने डिमोटिवेशन की बातें अपने ब्लॉग में करूंगी तो मुझे अपने व्यूअर्स को मोटिवेट करने का कोई राइट नहीं है। बट अलका जी, आपकी कमेंट को रीड करके मुझे लगा कि मैं यदि अपना पॉइंट रखूं तो शायद आपको लगे कि आपके तरह और लोग भी हैं जिनको लोग पीछे ढकेलने के लिए पुश करते रहते हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बताती हूँ पिछले 1 वीक से मैं किस तरह के मेंटल अपना इश्यूज को लेके और चल रही हूँ। फ्राइडे का दिन था, पिछले फ्राइडे की बात कर रही हूँ मैं। रात के समय मैं रैंडमली यूट्यूब पे ना अपना वीडियो सब स्क्रॉल कर रही थी, मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी। अचानक मुझे एक चैनल दिखा जिसमें वीडियो के टाइटल सेम मेरे वीडियो के टाइटल से मैच कर रहे थे। मुझे जानने की क्यूरियोसिटी हुई और मैं बिल्कुल मतलब, क्योंकि मुझे लगा ना बिल्कुल हूबहू मेरी टाइटल किसने लिखी है, मैं ये जानना चाहती थी। तो मैं उनके चैनल को देखने गई और फिर मैं देखी कि उनकी एक नहीं बल्कि 3-4 रिसेंट वीडियो मेरे ही टाइटल को, जो मैं 1 मंथ पहले अपने वीडियो की जो ब्लॉग में बनाती हूँ ना, उसके जो टाइटल होते हैं 1 मंथ के मतलब 1 मंथ के अंदर में ही उस ब्लॉग सबको मैं डाली हूँ वेट लॉस वाला, उनको वो हूबहू कॉपी पेस्ट कर दी है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब कुछ लाइनें तो चेंज कर सकते हैं। और मतलब मुझे शौक हो गई मैं देख के। आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट मतलब कर रही हैं। एनीवे, नेक्स्ट डे मैं कम्युनिटी पोस्ट की और जिसमें बहुत ही अच्छे से रिक्वेस्ट करके उनको बोली कि प्लीज़ आप टाइटल को कॉपी पेस्ट ना करें, कुछ आइडिया ले सकती हैं बट कॉपी पेस्ट ना करें। बट नेक्स्ट डे अगेन एग्जैक्टली, मतलब मुझे तो पहले से पता था, वही मेरे पहले ही ब्लॉग की टाइटल को फिर से कॉपी पेस्ट की हुई थी। मुझे इतना दुख हुआ, इतना मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद भी मतलब ऐसा करना उनका
अब मेरी मजबूरी है कि ना मैं उनका नाम ले सकती हूँ, ना उनके चैनल का नाम ले सकती हूँ, और ना इनको मतलब कुछ मेरे अंदर कुछ राइट नहीं है अपने इस इशू को, इस मेंटल हेल्थ को मतलब ये करने का। मतलब होता है ना कि कैसे मैं इसे दूर करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करूँ, मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है। मुझे पूरा दिन संडे को इतना डिप्रेशन फील हो रहा था, इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैं क्या बोलूँ। इतना मेहनत कर रही हूँ ब्लॉग में टाइटल लिखने के लिए, इतना प्रिपरेशन करती हूँ ताकि टाइटल को देख के लोग वीडियो देखें, और मेरा कोई टाइटल बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रिपरेशन के कॉपी पेस्ट करके व्यू ले रहा है, और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वाईटी पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि कोई आपका टाइटल कॉपी नहीं कर सकता है। इससे ना कॉपीराइट आएगा, ना ही किसी तरह की कोई स्ट्राइक पड़ेगी, मतलब कुछ भी राइट नहीं है मुझे उन्हें बोलने का भी। बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट की थी जिसे इग्नोर कर दिया गया। मेरा चैनल एकदम न्यू है, अभी मैं कुछ अपने बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, और कुछ मतलब अभी कुछ पॉजिटिविटी दिखना ही चालू हुआ था, और इस तरह से कोई आपके काम को अपने फायदे के लिए यूज करे। हो सकता है कि मेरा जो सिचुएशन है उससे कोई अपने आप को रिलेट कर सकता होगा, तो वो इस फीलिंग को समझ सकता होगा। यदि मैं बहुत फेमस रहती ना वाईटी पर, तो शायद मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दूसरे के टाइटल और थंबनेल को कॉपी करते हैं। बट मैं अभी नहीं हूँ, मेरे चैनल का ग्रोथ अभी नहीं हुआ है, और अब ये सब, जबकि मेरा थंबनेल, मेरा टाइटल, मेरा कंटेंट कभी मैंने किसी से कॉपी नहीं की। हाँ, बस मैं देखती हूँ, कुछ आइडिया लेती हूँ, लेकिन मेरा जो कंटेंट रहता है पूरी तरह से मेरा रहता है। मुझे लगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी मंडे से। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं अब ना मुझे काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगा मैं कुछ भी आइडिया, कुछ भी प्रिपरेशन करूंगी, अगला तो कुछ दिन के बाद कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मन एकदम टूट सा गया था, और मतलब मैं डिसाइड ही कर ली थी ना कि अब मैं मंडे को वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि कोई भी नया आइडिया के लिए दिमाग लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और मतलब क्योंकि मुझे लगने लगा ना कि मैं अपने ब्लॉग के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, और यहाँ लोग कॉपी पेस्ट करके व्यूज ले रहे हैं। मैं चाहती तो रोज ब्लॉग पोस्ट कर सकती थी, बट मैं वीक में सिर्फ 3 ब्लॉग, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ही पोस्ट करती हूँ, ताकि रोजमर्रा के रूटीन को नहीं बल्कि कुछ रिमार्केबल आइडियाज पोस्ट करूँ, कुछ ऐसा पोस्ट करूँ जो थोड़े से मोटिवेशनल भी हो, और लोगों को मेरा रूटीन भी पता चल जाए। अब ये तो हो गया, और बोलने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद भी मुझे पता चला कि वो कुछ भी अंतर नहीं है, लगातार फिर भी वीडियो आ रहे हैं। अब मेरे पास 2 रास्ते बचे हैं, सॉरी मतलब वीडियो के टाइटल फिर से कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं सेम टू सेम। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने काम पर ध्यान ना दूं और इस बात से दुखी रहूं कि कोई मेरे आइडिया को आराम से कॉपी पेस्ट कर रहा है, या और इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती, या फिर जस्ट रिजेक्ट एंड इग्नोर देम। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि मैं किसी के लिए खुद को दुखी क्यों करूं। वाईटी पर वीडियो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं शेयर करती रहूंगी, और मुझे विश्वास है कभी ना कभी मेरी मेहनत मेरे व्यूवर्स को जरूर दिखेगी, और ना भी दिखी तो एटलीस्ट मैं खुश रहूंगी कि मैं और इंगेज रहूंगी। और मैं अपने अंदर इस मोटिवेशन के लिए मैंने सबसे पहले एक काम किया, उस चैनल को नॉन रिकमेंडेड वीडियो में डाल दिया, ताकि वो चैनल कभी मुझे अपने फीड में दिखे ही नहीं, और ना अगर मुझे नहीं दिखेगी तो मुझे दुख भी नहीं होगा। और क्योंकि अब ना मुझे मेरा मेहनत किसी और के लिए यूज होता हुआ दिखेगा, तो शायद मैं डिमोटिवेट होती रहती, डिप्रेस्ड होती रहती। तो उससे बेहतर है कि मैं दुखी हूँ और डिप्रेशन रहूँ। मुझे लगा कि नहीं, उनके चैनल को एकदम अपने फीड से ही हटा देने का यही है। हालांकि मैं उन्हें कोई भी कभी पहले सब्सक्राइब नहीं की थी, अचानक से मेरे फीड में आ गया, तो मैं उन्हें नॉन रिकमेंडेड वीडियो में डाल दी हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि अब ये हमेशा होते रहेगा, अगले को भी पता है कि मैं उनका कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इससे सिर्फ मुझ पर इफेक्ट पड़ रहा है, और मेरी मेंटल स्थिति जो है ना इफेक्ट हो रही है। और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होने के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो ही रही है, चाहे आप कितना भी एफर्ट दो। तो जिसे जो करना है वो करे, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर।
चलिए, अभी तक आपने वीडियो में देखा है कि मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले ली हूँ, जो कि आजकल मैं कोरिएंडर वाटर पीती हूँ और मैं ईटिंग विंडो की शुरुआत की थी अपने टाइम मैं दिखा दी हूँ। थोड़ा आज लेट हो चुका था, तो उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली थी और ये है गाजर का हलवा जो कि मैं कल बनाई थी। तो वीडियो उसका थोड़ा-सा निकाल दी थी, रेसिपी तो नहीं है, नॉर्मल ही बनाई हूँ। तो वही मैं आप लोग को थोड़ा-सा वीडियो बना ली थी, तो ऐड कर ली हूँ कि कल ना मैं ये 3 साढ़े 3 बजे शाम के समय में मैं गाजर का हलवा बनाई थी। और ये नया मैं कैस्ट्रॉल खरीदी हूँ स्टील का, तो उसी का उद्घाटन करने के लिए कुछ मीठा बनाना था। हालांकि मैं उसमें रोटी रखूंगी, लेकिन हाँ, उसमें कुछ मीठा स्टार्टिंग में बना के डाल दी, तो वही थोड़ा सोची कि आप लोग को दिखा दूं कि कैस्ट्रॉल स्टील का बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छा था और मैं इसे ऑनलाइन ही खरीदी थी। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए फर्स्ट मील 16:8 इंटरमीडिएट फास्टिंग का। चलिए ब्लॉग के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ ऐसे लोगों की बातें जो आपके लाइफ से जुड़े नहीं हैं, ना ही आपके कोई रिलेटिव है, ना ही आपके कोई नेबर है, तो इनको आप रिजेक्ट और इग्नोर कर सकती हैं और ये थोड़ा आसान भी है। बट जो हमारे अपने हैं, रिलेटिव हैं, जिनको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर वो हमारी खुशी को, हमारे प्रायोरिटी को, हमारे वैल्यू को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उनको इग्नोर तो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा, मानते हैं कि वो अपने हैं, पता नहीं कौन है ऐसा, लेकिन अगर कोई अपना है जिसको हम अपने लाइफ से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इग्नोर कीजिए उनकी बातों को। जरूरी नहीं है कि सबकी हर बातें सुनना जाए, कभी अपनी खुशी के लिए भी जीना सीखना होगा। ये हाउसवाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ गलत कर रही हैं। आपको तय करना है कि अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को दूसरे किसी के हाथों में सौंपना चाहती है या उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। देखिए, लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद के लिए नहीं सोचेंगी तो लोग बोलेंगे ही। कैसी है, अगर आप खराब रहेंगे ना, मतलब अस्त व्यस्त टाइप की, तो बोलेगी कैसी है, अपना कुछ सेल्फ इमेज नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। और अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगेगी तो लोग बोलेंगे कि कैसी स्वार्थी है, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो लोग हर परिस्थिति में बोलेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो में बता दूं कि मैं गाजर का हलवा भी अपने ब्रेकफास्ट में लूँगी और ये मैं बनाई हूँ देसी खांड से, क्योंकि अब ठंड जाने वाली है तो गाजर के सीजन में चल जाएगी, तो मुझे एक बार और गाजर का हलवा खाने का मन था। मैं 1 जनवरी के दिन ही लास्ट खाई थी, हालांकि बीच में ना मैं 1-2 बार और बनाई थी गाजर का हलवा, लेकिन चीनी डाल के बनाई थी। तो अब मैं सोची ना कि ठंड जाने के पहले एक बार गाजर का हलवा मैं भी बना लूँ। तो गाजर बहुत सारा आया था, तो मैं एक दिन पहले ही घस के सब रेडी कर ली थी और मैं इसमें डाली हूँ देसी खांड जो कि पतंजलि का है। ये शुगर क्या वेस्ट वर्जन कहला सकता है, मतलब शुगर का यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है और उसे जितना मन चाहे खाएं, उसे भी पोर्शन में ही खाना है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि हेल्दी चीज़ों को एकदम एबनॉर्मल तरीके से खाएगा कोई तो वेट वैसे भी बढ़ेगा। हेल्दी हो, चाहे पिज़्ज़ा हो और चाहे आप घर का कोई जूस हो, दोनों में वेट बढ़ेगा अगर आप उसको अनकंट्रोल में खाएंगी तो चलिए, आप लोग को दिख ही गया होगा कि मेरे ब्रेकफास्ट में आज पनीर भुर्जी है और साथ में लूंगी मैं गाजर का हलवा। तो निगेटिव लोगों को अपने लाइफ से करिए रिजेक्ट, और जिन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकती हैं उनको करिए इग्नोर। और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको 50% अपना दीजिए और बाकी के जो 50% है ना, खुद के लिए कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि आप कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है आपकी लाइफ, पहले से भी ज़्यादा कितनी इम्प्रूव हो गई है। ये मैं खुद भी अभी कर रही हूँ पिछले 4-5 दिन से। जब मैं बिल्कुल छोड़ दी ना कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बोली कि नहीं, मैं अब अपना काम करूँगी, जिसको जो करना है भाई करे, लेकिन मैं अपना काम करूँगी। तो चलिए, यहाँ गाजर का हलवा बहुत सारा बना था तो मैं थोड़ा सा निकाल के दिन में गर्म की थी सुबह में नाश्ते में बच्चों को देने के लिए और हस्बैंड जी को देने के लिए। आज मैं नाश्ते में बनाई हूँ मटर पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा तो कल ही का था और रोटी बनाई थी। तो मटर पनीर की सब्जी तो मैं दिन में खा लूँगी और अभी मैं खा रही हूँ पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी भी ज़्यादा मुझे क्वांटिटी में लग रहा था तो मैं थोड़ा सा ना बेटे को दे दी, उसे भी पसंद है ये चीज़ तो खा लेता है। तो बस यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि मैं अभी जा रही हूँ करने। और आज लेट होता गया तो डस्टिंग में लेट होता ही गया, तो क्या बोले, टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो चलिए इसे भी बैठ के धूप में खा लेते हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ा बहुत धूप है। आज के ब्लॉग के इस टॉपिक से जो भी मेरे और अलका जी के अलावा खुद को रिलेट करते होंगे और मेरा ये ब्लॉग
थोड़े से भी आपको मोटिवेट किया होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एक लाइक कीजिएगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली ब्लॉग्स में मैं इसी तरह की वीडियो अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू आप लोग से शेयर करते रहूँगी, ताकि हम सब मिलके अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अधिक से अधिक इम्प्रूव कर सके। क्योंकि अगर हम अच्छे रहेंगे तो ही हमारी फैमिली भी अच्छी रहेगी। तो हमें बस उसी को इम्प्रूव करना है और हमें बाकी लोगों पर, बाकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोग हैं तो वो बोलेंगे ही। इसके लिए आप, हम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए, अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ अपनी देसी इंडियन टी के साथ, जो कि गुड़ की चाय है, और साथ में है मेरा एक गिलास पानी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी हो गया था। तो मैं अपना चाय ऐसे ही ले रही हूँ और कुछ नहीं लूँगी। टाइम आप लोग देख लिए होंगे, और अब मेरा हो गया है मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जो कि 2 बजे है। और अभी मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज, हालांकि इसे शायद माल्टा या किनू शायद बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये ऑरेंज का ही एक तरह का वेरिएंट है, लेकिन ऑरेंज नहीं है। अभी हमारे यहाँ यही आ रहा था, तो चलिए वही सही, जो है हेल्दी होना चाहिए। तो चलिए, मेरा हो गया मिड मॉर्निंग स्नैक्स, और अब मैं अभी अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। सबको मैं लंच करा दी हूँ, मतलब सबको इन द सेंस कि मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो उसे भी लंच दे दी हूँ और बेटा को भी दे दी हूँ। और अभी मैं यहाँ अपने लिए चावल को थोड़ा सा केवल जीरा के साथ, और एक मतलब चम्मच मुझे लगता होगा कि मैं घी डाली हूँ, और थोड़ा सा चावल को गरम कर ली हूँ, क्योंकि आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी ब्रेकफास्ट में बनाई थी और मैं उसे नहीं खाई थी। तो मैं ना, दाल खाने का मुझे मन नहीं था, तो मैं इसी के साथ अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी खाऊंगी, जो कि मेरा फेवरेट है। पनीर तो मेरे घर में सबका फेवरेट है। हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो हमारे लिए पनीर भाई बहुत ये चीज़ है, मतलब होता है ना, अच्छी चीज़ मानी जाती है, खाने की अच्छी स्पेशल डिश मानी जाती है। चलिए, टाइम हो गया है 3:30, और मेरी बेटी भी इस समय आ गई थी स्कूल से। मैं उसे खाना दे दी थी, वो खाना खा भी ली है। मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो देख लीजिए मेरी थाली में आज क्या है। मेरी सिंपल सी राइस है, जो कि मैंने जीरा और धनिया पत्ता डाला है सिर्फ उसमें, और है मटर पनीर की सब्जी, आंवला का एक अचार है, साथ में है आधा पापड़ और है सलाद। बस यही है मेरा सेकंड मेन मील, और लास्ट हैवी मील है 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के आज का। और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बजे मेरी ग्रीन टी की टाइम। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रीन टी के साथ साथ एक इंडियन टी भी है, जो कि है मेरे हस्बैंड जी के लिए। मेरे हस्बैंड जी आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे कि उन्हें निकलना है ऑफिशियल टूर के लिए बाहर, उनकी ट्रेन है, 1 घंटा में वो निकल जाएंगे। तो आज की मैं अपनी ग्रीन टी लूंगी अपने हस्बैंड जी के साथ बातचीत करते हुए। अभी बज रहे हैं रात के 9, और मैं आई हूँ अपना किचन आप लोग को दिखाने, क्योंकि रात में मैं किचन कैसे करके सोती हूँ, और ये मेरा रोज का रूटीन है। नाइट ड्रिंक तो मैं हमेशा दिखाती हूँ, हर ब्लॉग में मैं नाइट ड्रिंक ले ली हूँ। घर का सारा काम हो गया, हस्बैंड जी भी टूर पे चले गए हैं, और बच्चे भी खा लिए हैं। लगभग ये टाइम 9 बजे का टाइम में मेरे सारे काम रोज ही हो जाते हैं, और इतनी साफ सफाई करके मैं ही किचन में रखती हूँ हर रोज रात में, और तभी सोने जाती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपना ड्राई फ्रूट्स भिगोना है, और मैं हेल्पर रखी हूँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, लेकिन रात को मैं सिंक में बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, जब तक कि मेरी तबीयत खराब ना हो या कोई ओकेजनली ज़्यादा बर्तन ना हो। अब मैं जा रही हूँ अपना वीडियो को एडिट करके, उसको वॉइस ओवर करके कल के लिए रेडी करूँगी, कल मॉर्निंग में पोस्ट करने के लिए। तो अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।